हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो क्या हालचाल, कैसे आप लोग। चलिए, लास्ट क्लास में हमने कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट पढ़े थे चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ पार्टनरशिप के, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। आज हम उसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि कहलाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन भी कर लेंगे, एग्जाम्पल भी ले लेंगे और इस कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो भैया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है, नाम से ही पता लग रहा है एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट को बांटने का अकाउंट। क्या है ये? प्रॉफिट को बांटने का अकाउंट। प्रॉफिट को बांटने का अकाउंट है सर, किसके बीच में? किसके बीच में? बिटवीन पार्टनर्स, बिटवीन पार्टनर्स। अब सब पार्टनर के बीच में प्रॉफिट को बांटना है तो कैसे बांटना है, क्या ध्यान में रख के बांटना है? पार्टनरशिप डीड को ध्यान में रखकर, पार्टनरशिप डीड को ध्यान में रखकर जो है प्रॉफिट्स को बांटने के लिए जो अकाउंट बनाया है उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अंग्रेजी भाषा में अगर इसको हम लिखें तो क्या? इट इज प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट, इट इज प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट profits among partners following पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड को ध्यान में रखते हुए पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करना है उसके लिए जो अकाउंट हम बना रहे हैं वो कहलाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहां से एक बात समझ में आई हमें, वो ये समझ में आती है बेटा कि ये प्रॉफिट को बांटने के लिए बनाया जा रहा है। दैट मीन्स प्रॉफिट कहां से मिलेंगे? प्रॉफिट मिलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बाद में बनता है। इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर पीएनएल अकाउंट। पहले पीएनएल अकाउंट बनेगा और उससे हमें नेट प्रॉफिट मिल जाएगा और उस नेट प्रॉफिट को हम बांटेंगे पार्टनर्स के बीच में, तो हम बनाएंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सिंपल, ठीक है जी। तीसरी एक और बात ध्यान रख लीजिएगा, इट इज ए नॉमिनल अकाउंट, इट इज ए नॉमिनल अकाउंट। हमेशा हम लोग देखिए पढ़ते 11th में भी आपको बताया गया है, हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं? बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो वी हैव टू थिंक फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोचना है। तो फर्म के नजरिए से चीजें क्या है उस पर ध्यान हमें फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये नॉमिनल अकाउंट है। इसका मतलब क्या? नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था कि डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। सो बेसिकली नॉमिनल अकाउंट का नेचर है ये, पर ये पार्टनर्स को के साथ ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। जो फर्म का ट्रांजैक्शन पार्टनर्स के साथ है उससे इसको लिंक करना है हमें। ठीक है, तो वो ध्यान रखना है। तो बेसिकली जो है, जो भी फर्म पार्टनर को कुछ भी अलाउ करती है, मतलब पार्टनर को अगर सैलरी फर्म दे रही है तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका नेचर क्या है? वो है एक्सपेंस का। ठीक है जी, तो वो डेबिट हो जाएगा, बेसिकली डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर लेंगे। और ऐसे पार्टनर से अगर कुछ फर्म को लेना है जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है, उसको हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये नॉमिनल अकाउंट का रूल कह रहा है यहाँ पे, सिंपल सा। ठीक है जी, तो बेसिकली डेबिट में जो आएगा वो क्या आएगा? जो पार्टनर को देना है, और क्रेडिट साइड में क्या आएगा? जो हमें पार्टनर से लेना है। ठीक है जी, सिंपल सी बात है। अब ये दिखेगा कैसा, ध्यान दीजिएगा। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहां पे लिख देना फॉर द ईयर एंडेड डैश डैश डैश, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो। ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला हम नेट प्रॉफिट्स को लेके आएंगे पीएनएल अकाउंट से। क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट्स को पीएनएल अकाउंट से हम लेके आएंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो सब वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड हो जाएगा बाय पीएनएल अकाउंट। अब मैं इसको इनर कॉलम में लिख रहा हूं। एक बार इनर कॉलम में क्यों लिख रहा हूं अभी आपको बताता हूं। तो नेट प्रॉफिट आ गया, ये क्या है? नेट प्रॉफिट। ठीक है जी, जो पीएनएल अकाउंट रिवील कर रहा है, जो पीएनएल अकाउंट रिवील कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसको हमें एडजस्ट करना पड़ सकता है, हमें इसको एडजस्ट करना पड़ सकता है। वो क्या है वो समझिएगा कि आफ्टर एडजस्टिंग ऑल आइटम्स
ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है जी, सच एज इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर्स कमीशन एटसेट्रा, ठीक है जी। तो ऐसी कोई चीज है, उसको एडजस्ट करने के बाद जो भी हम एडजस्टमेंट करेंगे वो एडजस्ट करने के बाद हमें क्या लिखना है, हमें आउटर कॉलम में एक्चुअल नेट प्रॉफिट लिखना है, ठीक है जी। तो इसको मैं यहां से तुम कंफ्यूज हो जाओगे बेटा। तो ये जो एडजस्टमेंट्स हैं, ये एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा, बेसिकली पॉइंट ये है कि आपको हो सकता है क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन है, ठीक है, सब मतलब हो क्या सकता है क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट गिवन होगा, ऑब्वियसली बात है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई किसी तरह का कोई खर्चा था जो अभी तक हमने पीएनएल अकाउंट में डेबिट नहीं किया, तो पीएनएल अकाउंट में क्योंकि उसको हमने डेबिट नहीं किया, तो जो प्रॉफिट हमें दिख रहा है वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं, वो फेयर प्रॉफिट नहीं है, वो प्रॉफिट में अभी तक एक एक्सपेंस है कोई जो अभी तक डिडक्ट नहीं हुआ है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई इनकम हो जो अभी तक ऐड नहीं हुई हो। तो वैसा कुछ एडजस्टमेंट है, तो उस एडजस्टमेंट को हम करने के बाद जो नेट प्रॉफिट्स आएंगे वो एक्चुअल ट्रू एंड फेयर नेट प्रॉफिट्स हमें बाहर लेके आने। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई सर? चलिए, अब इसके बाद हम एक एजम्पशन ले लेते हैं कि दो पार्टनर है ए और बी, तो उससे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिलेगा, क्या मिलेगा, आईओडी। आईओडी मींस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किसको मिलेगा, फर्म को मिलेगा। तो मान लो ए और बी से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिला। ये क्रेडिट साइड में क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, ये क्रेडिट साइड में इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूं कि ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रही है, इनकम हो रही है, फर्म को इनकम हो रही है, फर्म को क्या हो रही है, इनकम हो रही है सर। चलिए, अब इसके बाद हमारे पास ये नेट प्रॉफिट्स आ गए, ये हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ गया, ये टोटल अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है पार्टनर्स के बीच में बांटने के लिए। एक तो नेट प्रॉफिट्स थे, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी अब इनकम होगी फर्म के लिए, तो वापस से नेट प्रॉफिट बढ़ गए हैं। अब नेट प्रॉफिट्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के अमाउंट से बढ़ गए हैं, अब एक टोटल नेट प्रॉफिट बन गया है, और ये सारा हमें बांटना है किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में, ठीक है जी। तो पार्टनर्स को क्या क्या देना होगा, पार्टनर्स को देना पड़ सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 11th क्लास में भी आप पढ़ गए हो, तो मैं मान के चल रहा हूं ये आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो आप 11th की वीडियोस पे चेक कीजिएगा, थोड़ा बहुत मैं फिर भी आपको बता दूंगा। तो बेसिकली जो पार्टनर्स ने अपना कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा है बिजनेस में, उसके ऊपर फर्म से वो लोग इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो फर्म जो है उनको इंटरेस्ट अलाउ कर रही है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए और बी, इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर हमने दे दिया, बिल्कुल दे दिया सर। अब अगर किसी पार्टनर को सैलरी देनी है तो सैलरी भी क्या करो, दे दो, सैलरी टू पार्टनर। मान लो ए और बी दोनों को ही देनी है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, ये भी दे दी। कोई कमीशन देना है तो वो कमीशन भी दे दो, कमीशन टू पार्टनर, वो कमीशन भी दे दो सर, जिसको भी देना है, ए को देना है, बी को देना है, दे देना, ठीक है जी। इसके बाद हो सकता है कुछ पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो है वी आर गोइंग टू ट्रांसफर टू रिजर्व, तो अगर रिजर्व में कुछ ट्रांसफर करना है तो रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे सब, ठीक है जी, रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। ये सब करने के बाद, ये सब करने के बाद जो प्रॉफिट बच गया, उस प्रॉफिट को हम पहले तो समझो बोलते क्या है, हम बोलते हैं डिविजिबल और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ठीक है जी। ये हम बोलते हैं किसको, जो प्रॉफिट आफ्टर ऑल द आइटम्स ऑफ एप्रोप्रिएशन, सारी चीजें एप्रोप्रिएशन करने के बाद, सारी चीजें पार्टनर्स को देने के बाद जो प्रॉफिट बच जाता है वो कहलाता है डिविजिबल प्रॉफिट। ये प्रॉफिट हम बांटते हैं पार्टनर्स के बीच में, तो मैं यहां पे लिखूंगा टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। अब मैंने यहां पर करंट अकाउंट वर्ड भी यूज किया है, ठीक है। अभी मैं यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, कैपिटल अकाउंट आएगा या करंट अकाउंट आएगा, ये आने वाली वीडियोस में आपको पता लग जाएगा कौन सा कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो करते हैं पार्टनर, उसके बेसिस पे डिपेंड करता है यहाँ पे करंट अकाउंट आएगा या फिर कैपिटल अकाउंट आएगा। लेकिन मुद्दा यहाँ पे ये है कि जो डिविजिबल प्रॉफिट है ये पार्टनर्स के बीच में बंटना है। किस रेशियो में बंटना है सर, यही वो प्रॉफिट है जो हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर, पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर पार्टनर्स के बीच में बांटना होता है। तो ये आपका सिंपल सा हो गया प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको मैं रब करने के बाद आपको बताऊंगा ये आइटम ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है जी। ये करंट अकाउंट जो है ये क्या है, ये आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे। यहाँ पे मैंने फॉर्मेट के पार्ट पे लिख दिया है, अभी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम मैं कैपिटल अकाउंट यूज करूंगा, पर आगे आपको पता लग जाएगा, ठीक है जी। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जर्नल एंट्री जो है वो मैं करवा नहीं रहा क्योंकि जर्नल एंट्री से आप लोग बोर हो जाओगे, पर जर्नल एंट्री बड़ी सिंपल होती है, ठीक है। कुछ तो क्या है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू पार्टनर, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू पार्टनर, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व।
तो एंट्रिया तो आप अकाउंट से बना लोगे, आधी एंट्रिया तो जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो शुरुआत यहां से करेंगे, पहले ये एंट्री कर देंगे, फिर ये एंट्री कर देंगे, ये कर देंगे, कहानी खत्म, लास्ट में प्रॉफिट बांट देंगे। इसमें कुछ जर्नल एंट्री जो है वो क्या है, जो पार्टनर्स के अकाउंट में आप जब ट्रांसफर करोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो उसकी रहेंगी। तो वो सिंपल है, क्वेश्चन एग्जाम में कम आता है जर्नल एंट्री का, फिर भी आप देख लीजिएगा, मैं लिखवा दूंगा, पर अभी आप थोड़ा बोर हो गए इसलिए मैं नहीं लिख रहा। पर ये आपके लिए बड़ा सिंपल है, इजी है, और आपके जो है कोर्स में, टेस्ट में, एग्जाम में यही 99.99% आता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं, मैंने जैसे कहा था आपको, आइटम्स ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। हम एक टर्म यूज कर रहे हैं बार बार, इसका मतलब क्या होता है समझिएगा। आइटम्स ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ऐसी चीजें जो किस पे चार्ज है, प्रॉफिट पे। दैट मींस ऐसी सारी आइटम्स जो प्रॉफिट्स को कम करते हो, रिड्यूस करते हो। और वी कैन से ऐसे सारे आइटम्स जो कि डेबिट हुए हैं या जो भी डिडक्ट हुए हैं, किससे, फर्म के रेवेन्यू से, जिससे कि हमें नेट प्रॉफिट मिल सके, नेट प्रॉफिट मिल सके। ठीक है जी। सो इट इंक्लूड्स ऑल द आइटम्स दैट आर डिडक्टेड फ्रॉम रेवेन्यू ऑफ द फर्म टू अराइव एट net profit such as salary, wages, interest, depreciation, etc. Basically all the items that are debited to trading and P&L account. तो सारी चीजें जो ट्रेडिंग अकाउंट में, P&L अकाउंट में डेबिट साइड में आ रही हैं, वो सब क्या है, आइटम्स ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है सर। चलिए, अब हम करेंगे एक एग्जांपल और उससे हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे और प्रकाश डालेंगे और ध्यान से समझेंगे। तो हमारे एग्जांपल में ए और बी पार्टनर है, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल है, इक्वली शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट शेयर। इनका कैपिटल है 5 लाख और 3 लाख रिस्पेक्टिवली। दैट मींस ए का 5 लाख और बी का 3 लाख। सेम ऑर्डर में कैपिटल है, जिस ऑर्डर में ऊपर पार्टनर्स के नाम लिखे गए हैं। एज पर पार्टनरशिप डीड दे आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम, सैलरी टू ए 5,000 पर मंथ, कमीशन टू बी 2% ऑफ टोटल टर्नओवर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 3,000 ए का, बी का 2,000 रुपए। मैनेजर इज टू बी गिवन कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट्स। Total turnover during the year was rupees 40 lakh. Net profits for the year amounted to rupees 6,95,000. Prepare P&L appropriation account for the year ended 31st March 2023. तो हम बनाएंगे P&L appropriation account, P&L appropriation account for the year ended 31st of March 2023. ठीक है साहब, ये हम बनाएंगे अभी। तो थोड़ा सा मैं छोटा छोटा लिखूंगा, आप सुनने पे ज्यादा ध्यान देना, मेरे पास जगह कम है। ठीक है बच्चों, चलिए, ये क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स, डेबिट साइड। चलिए, सो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, अब एक चीज देखनी है, वो है मैनेजर। क्या, मैनेजर को कमीशन दिया जा रहा है 10%। नेट प्रॉफिट का 10% क्या, मैनेजर का कमीशन है। अब एक बात समझने वाली ये है कि जो मैनेजर है वो पार्टनर नहीं है, वो कोई फर्म का पार्टनर नहीं है। तो मैनेजर को जो मिलता है वो प्रॉफिट नहीं मिलता है। बेसिकली मैनेजर को अगर आप कुछ भी पे कर रहे हो, दैट इज एक्सपेंस फॉर द फर्म। और वो कौन सा एक्सपेंस, आइटम ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो बेसिकली जो प्रॉफिट आया है, इसमें अभी तक मैनेजर कमीशन डिडक्ट नहीं हुआ है, तो मैनेजर कमीशन हमें अभी देना है। पर ये है क्या, एक्चुअल में एक्सपेंस ही तो है फर्म के लिए। तो आपको जो नेट प्रॉफिट दिख रहा है बाय P&L अकाउंट, वो आपको दिख रहा है 695। इसको हम लोग क्या है, अपनी इजीनेस के लिए क्या करते हैं, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, मैं इसको बेटा 7 लाख कर रहा हूँ पूरा। ठीक है, कैलकुलेशन में दिक्कत ना है। ठीक है जी, तो 7 लाख प्रॉफिट ले लो आप लोग। तो नेट प्रॉफिट जो 7 लाख रुपए हमें दिख रहा है, उस 7 लाख रुपए में मैनेजर कमीशन जो कि क्या है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, वो अभी तक डिडक्ट नहीं हुआ है। तो वो क्या है, फर्म के लिए एक्सपेंस है, आइटम ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इट इज टू बी डेबिटेड टू P&L अकाउंट। तो ये हमें यहाँ पर इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये नेट प्रॉफिट्स में अभी तक डिडक्ट नहीं हुआ है, तो इसको माइनस करो। मैनेजर कमीशन को मैं शॉर्ट में MC लिख रहा हूँ बेटा। ठीक है, 7 लाख का 10%, तो 70,000 रुपीज जो है आप यहाँ से कम कर दो, और ये एक्चुअल में नेट प्रॉफिट आपके पास है टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पार्टनर्स को क्या क्या देना है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी। ए का कैपिटल कितना है 5 लाख, बी का 3 लाख। तो 5 लाख 3 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 6% पर एनम। तो 5 लाख का 6% दे देंगे किसको, ए को, और इसका 6% 3 लाख का दे देंगे बी को। तो 30,000 तो ये हो गया बेटा,
और 3 18,000 ये हो गया, तो 48,000 रुपीज आपका हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर पार्टनर्स। नेक्स्ट है, ये मैंने कर दिया। नेक्स्ट है सैलरी टू ए, तो सैलरी टू ए 5,000 रुपए पर मंथ, तो टू ए सैलरी या टू सैलरी टू ए, ठीक है जी। 5,000 रुपए पर मंथ है, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 60,000 रुपीज होगी सैलरी, ठीक है बेटा। तो यहां तक बातें क्लियर हो गई, तो सैलरी दे दी। कमीशन की बारी आई, बी को कमीशन देना 2% ऑफ टोटल टर्नओवर, ये भी दे देते हैं, तो 2 कमीशन टू बी, 2 कमीशन टू बी। टर्नओवर का 2%, टर्नओवर कितना है हमारे क्वेश्चन में, टर्नओवर मैंने लिखा है 40 लाख रुपीज, तो 40 लाख का 2%, इसका 2%, तो 40 लाख का 2% हो जाएगा हमारा 80,000 रुपीज। ये कमीशन दे दिया हमने किसको, बी को। चलिए ये काम भी कर दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को उल्टा देते हैं, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ए एंड बी 3,000, 2,000, 5,000 रुपए यहाँ पे लिख लिया हमने, ठीक है जी। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये मसला भी सॉर्ट आउट हो गया। मैनेजर कमीशन का हम कर ही चुके हैं, क्वेश्चन में और कुछ बचा नहीं, क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूरा होता जा रहा है। तो फाइनली व्हाट वी हैव टू डू, हमें जो है डिविजिबल प्रॉफिट देखना है और उसको पार्टनर्स के बीच में बांट देना है। तो 6,35,000 टोटल है क्रेडिट साइड का, और यहाँ का भी यही होना चाहिए। तो सब देखिएगा 80, 60, 40, 188, 188 इसमें से हम कम करेंगे सर, तो 188 कम करेंगे तो इसमें आ जाएगा 4,12,000, 4,12, 4,42, 4,47, 447 आई थिंक। देखो मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, तो प्लीज आप चेक कर लीजिएगा ना। मैं एक बार और देख कंफर्म करता हूँ। 80, 60, 140, 188 इसमें से 6 लाख में कम करेंगे तो 5,12,000 प्लस 35, 547, सॉरी 180 करना तो 4,12,000 और 447 मेरे हिसाब से ये आ रहा है सर। तो ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है ये बांट देंगे किसके बीच में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बेटा, ए और बी। चलिए तो 447 का हाफ तो ले लेगा ए, 447 का हाफ ले लेगा बी। चलो साहब ये क्या बनेगा, ये आएगा 2,23,500, 2,23,500, 223,500 टू ईच पार्टनर। इस तरह से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन 3 से 4 मार्क का आएगा, तो बिल्कुल हलवा कंसेप्ट है, हलवा मार्क है, फोकट के नंबर दे रहा है सीबीएसई। समझ लो ध्यान से। यहाँ पर अगर हम बात करें किस बात, कौन सी जो बात है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी हमें समझने के लिए, वो एक तो है ये मैनेजर कमीशन, है ना, स्टार बनाता हूं, ठीक है जी। इसको माइनस करना था नेट प्रॉफिट में से, वही नेट प्रॉफिट यूज करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कमीशन देना है बी को, वो तो टर्नओवर पे देना है, उसका कुछ इशू नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ठीक है, ये सारा सब तो नॉर्मल चीजें हैं, जो पार्टनर्स को देना है वो दे देंगे, जो लेना है वो ले लेंगे। और आपके लिए क्या है, हाँ, आइटम्स ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है ये भी आप लोगों ने समझ लिया। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। सो इसी उम्मीद के साथ कि आपको पढ़ना अच्छा लग रहा है, और इस उम्मीद के साथ कि आप बार बार मेरी क्लासेस को देखेंगे और पढ़ेंगे और अच्छे मार्क्स बोर्ड में स्कोर करेंगे। सो आपसे अलविदा चाहेंगे। आपको अगर क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। कोशिश करूंगा मैं रोज जो है आपको एक क्लास मिल जाए, मेरी कोशिश ये रहेगी रोज शाम को 7 बजे मैं क्लास अपलोड कर दूं, ठीक है जी। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर बच्चों।